यूरोप भी जंग में कूद पड़ा। रूस के साथ जंग करने का शौक यूरोपीय यूनियन को मौत के मुंह में ले आया। पुतिन के मना करने के बावजूद फ्रांस और बरतानिया ने अपनी ताकत आजमाने का फैसला कर लिया। यूक्रेन के बाद रूसी फौज ने यूरोप को भी घेर लिया। रूस और यूक्रेन के माबैन शुरू होने वाली जंग आलमी जंग में तब्दील होने लगी। रूस के एटमी हथियार हाई अलर्ट हो गए। पुतिन ने अपनी मुसल्लह अफवाज को फ्री हैंड देने का फैसला कर लिया, लेकिन ये किस कदर खतरनाक होने वाला है और इससे यूरोप की फौज को कितना जानी और माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज की वीडियो में इस तमाम मुस्तनद तफसील के साथ साथ ये भी बताएंगे कि 27 मगरबी ताकतों के मैदान में आने के बाद क्या यूक्रेन रूस के कब्जे में जाने से बच सकता है? अगर नहीं तो क्या ये इंतकाम की खातिर किया जा रहा है? दोस्तों, यूरोपीय ताकतों के मैदान में आने के बाद रूस को भी एक ज़बरदस्त सरप्राइज मिला है और रूसी सदर को भी किसी हद तक नई परेशानी लाहक हो गई है। दूसरी जंग अज़ीम में तबाही होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम में आने के बाद ये तसव्वुर किया जा रहा था कि अब कभी भी दुनिया के इतने बड़े पैमाने पर जंग नहीं होगी और ना ही दुनिया दो धड़ों में तकसीम होगी, मगर ये तमाम गुमान अब दम तोड़ गए हैं, क्योंकि हालिया दिनों में यूक्रेन और रूस के दरमियान शुरू हुई जंग ने आलमी जंग का रूप धार लिया है। अब मजीद दुनिया दो धड़ों में तकसीम हो गई है। एक तरफ यूक्रेन को आलमी ताकतों का साथ हासिल है, तो दूसरी जानिब रूस को दुनिया की उभरती हुई सुपर पावर्स की हमायत हासिल है। वो यूक्रेन जिसके बारे में गुमान जाहिर किया जा रहा था कि ये रूस के लिए तरने वाला साबित होगा, इसने रूस की मुज़ाहमत का अभी तक ऐसा तरीके से जवाब दिया है। और वो मगरबी ताकतें जिनकी पुरअसरार खामोशी पर सवाल किए जा रहे थे, उन्होंने भी अब यूक्रेन की मदद करना शुरू कर दिया है और अब रूस को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि वो यूक्रेन जिसने तनो-तनहा रूस के 5000 फौजी मारे हैं, इसे अब यूरोपीय ताकतों के असलहे भी मिलने जा रहे हैं, जिनको इस्तेमाल करके वो रूस के मज़ीद पड़खचे उड़ा सकता है। दोस्तों, यूरोपीय ममालिक यूक्रेन को हथियार फराहम करने लगे हैं, जिसका मकसद इस जंग में मज़ीद आग लगाना है। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका के बाद अब यूरोपीय ममालिक की जानिब से भी रूसी हमले के बाद यूक्रेन को अस्करी इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी कराई गई। नीदरलैंड की जानिब से 200 तैयारे शिकन स्टिंगर मिसाइल फराहम किए जा रहे हैं और इस हवाले से वलंदीजी हुकूमत ने जल्द अज जल्द मिसाइल फराहम करने के लिए पार्लियामेंट को खत लिखा। इसके अलावा बेल्जियम ने 2000 मशीन गन और हज़ारों टन फ्यूल फराहम करने का ऐलान किया। फ्रांस ने भी यूक्रेन को दिफाई आलात की फराहमी का फैसला किया। फ्रांसीसी फ़ौज के तर्जमान ने कहा कि यूक्रेन को दिफा के अलावा रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए भी हथियार फराहम किए जा रहे हैं। नेटो चीफ स्टोलटनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन के दिफा के लिए पहली बार नेटो रिस्पांस फोर्स फाल की है, जिसके लिए अमेरिका $6 अरब मुख्तस करेगा। यह रिस्पांस फोर्स मशरकी यूरोप में तैनात होगी। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि यूक्रेन ने मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद फौजी कार्रवाई पूरी कुव्वत के साथ दोबारा शुरू कर दी गई है। रूसी सदारती महल की जानिब से जारी बयान के मुताबिक यूक्रेन ने मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद करके तनाज़े को तूल दिया है, जिसके बाद रूसी फौज ने अपनी पेशकदमी दोबारा शुरू कर दी है। दोस्तों, रूस ने अपनी अटॉर्टी और फ़ज़ाई हमलों को इस तरह शिद्दत से इस्तेमाल नहीं किया जिसकी तवक्को की जा रही थी, मगर आर्नल्ड कहते हैं कि हम एक अहम नुक्ता यह है कि वो यूक्रेन में बहुत सख्त मुज़ाहमत का सामना कर रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इन्हें इसकी तवक्को थी। जनरल सर रिचर्ड बेंस बरतानवी फौजी कमांडर हैं। उनका कहना है कि बज़ाहिर ये लगता है कि रूसी बहुत जल्द ही अपने फौजी अहदाफ हासिल करने वाले हैं। जनरल बैरन्स कहते हैं कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि रूस का इब्तदाई मकसद ये है कि वो यूक्रेनी फ़ौज को तोड़ दें, मरकज़ी हुकूमत को निकाल दें। इनमें से कुछ अहदाफ तो बज़ाहिर रूस ने पूरे कर लिए। इसने जनूब में पेशकदमी की है। अब रूस ने क्रीमिया से यूक्रेन तक ज़मीनी पुल बना लिया है, जिससे उन्होंने सन 2014 में हमला किया था। आर्नल्ड का कहना है कि ये इनका छोटा सा मकसद है, मगर यहाँ से वो अपने मुल्क का दिफा करने वाली यूक्रेनी फ़ौजों को मशरक से घेर सकते हैं। ज़्यादा तजर्बाकार यूक्रेनी फ़ौजी सरहद पर खड़े हैं, जहां पर वो पिछले 8 वर्षों से इन अलहदगी पसंदों से लड़ रहे हैं, जिन्हें रूस की हमायत हासिल है। अब तक बज़ाहिर उन्होंने रूस की जानिब से मुतनाज़ इलाके दोनेत्स्क, लोहानस्क से राबितों को तोड़ने की कोशिशों के सामने बहादुरी से लड़ाई, लेकिन अगर वो घेरे में आ जाएं तो ये इनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। हकीकत यह है कि यूक्रेनी फ़ौज का एक बड़ा हिस्सा पहले ही जंग में मसरूफ़ है और इसकी पोजीशन तब्दील करना मुश्किल होगा। दूसरी जानिब रूस ने कीव में अहम पेशरफ्त की है। दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लेना दूसरा अहम मकसद, क्योंकि ये हुकूमत का मरकज़ है और ये मुज़ाहमत की क़यादत कर रहा है। सदर पुतिन चाहते हैं कि सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि जमहूरी तौर पर मुंतखब हुक्मरान हैं, इनकी जगह कोई और आ जाए। एड आर्नल्ड, जो रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट से मुंसलिक है, उनका कहना है कि कीव का कब्ज़ा
रूसी मकासद को पूरा नहीं करता। अब सवाल ये है कि ये किस कदर सहल होगा। रूसी फौजें बज़ाहिर ये कोशिश कर रही हैं कि वो शहर को घेरे में ले लें, लेकिन वो शायद जितना ज़्यादा शहर के अंदर जाएंगी इन्हें इतनी ही सख्त मुज़ाहमत देखने को मिलेगी। शहरी जंग अक्सर दिफा करने वालों के लिए फ़ायदेमंद होती है। हमला करने वाली फ़ौजों के लिए ये मुश्किल होता है कि वो गली गली जंग की जाए, जहाँ इमारतें दिफाई पोजीशन में होती हैं। शहरी भी मुज़ाहमत और मुमकिन टारगेट्स में शामिल हो सकते हैं। शहरी इलाकों में पेश कदमी करने वाली फ़ौज के लिए मुश्किल तरीन और खून रेस होती है और उन्हें ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत होती है। यूक्रेन के मशरक़ और मगरिब के दरमियान दरियाए नेपर एक कुदरती आड़ है। एड आर्नल्ड तजवीज़ देते हैं कि अगर वो कीव और बाकी मुल्क पर कब्जा कर सके तो शायद इनको मज़ीद मगरिब में जाने का थोड़ा सा फ़ायदा हो। सदर पुतिन का शायद ये उम्मीद हो कि इनकी फ़ौजें जब वफाक को फतह कर लेंगी और यूक्रेनी फ़ौज को शिकस्त दे देंगी तो मुज़ाहमत को भी कुचल दिया जाएगा। शायद 1,90,000 फ़ौजी दस्ते कब्जा करने के लिए काफ़ी होंगे, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों, यूरोपीय ममालिक यूक्रेन को हथियार फराहम करने लगे हैं अब, जिसका मकसद इस जंग में मजीद आग लगाना है। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका के बाद अब यूरोपीय ममालिक की जानिब से भी रूसी हमले के बाद यूक्रेन को अस्करी इमदाद की फराहमी की यकीन दहानी कराई गई। नीदरलैंड की जानिब से 200 तैयारा शिकन स्टिंगर मिसाइल फराहम किए जा रहे हैं और इस हवाले से वलंदेज़ी हुकूमत ने जल्द अज जल्द मिसाइल फराहम करने के लिए पार्लियामेंट को ख़त लिखा है। वलंदेज़ी हुकूमत ने कहा है कि पार्लियामेंट को ख़त लिख दिया गया है, जल्द से जल्द आपको हम भेज देंगे। इसके अलावा बेल्जियम ने 2000 मशीन गनें और हज़ारों टन फ्यूल फराहम करने का ऐलान किया। फ्रांस ने भी यूक्रेन को दिफाई आलात फराहम करने का फैसला किया है। फ्रांसी फ़ौज के तर्जमान ने कहा कि यूक्रेन को दिफा के अलावा रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए भी हथियार फराहम किए जा रहे हैं। नेटो चीफ ने कहा कि यूक्रेन के दिफा के लिए पहली बार नेटो रिस्पॉन्स फोर्स फाल की है, जिसके लिए अमेरिका $6 अरब मुख्तस करेगा। ये रिस्पॉन्स फोर्स मशरकी यूरोप में तैनात होगी। दूसरी जानिब रूस का कहना है कि यूक्रेन ने मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद फौजी कार्रवाई पूरी कुव्वत के साथ दोबारा शुरू कर दी गई है। उधर अमरीकी मीडिया का दावा है कि बेलारूस यूक्रेन में अपनी फ़ौजें भेजने की तैयारी भी कर रहा है। इस हवाले से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लोका ने यकीन दहानी कराई कि बेलारूस अपनी फ़ौज यूक्रेन में किसी भी सूरत नहीं भेजेगा। दूसरी जानिब इस जंग को रोकने और रूस पर दबाव डालने की कोशिशें भी जारी हैं। इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ख़ुसूसी हंगामी इजलास में भेजने के लिए पीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वोटिंग हुई। तजवीज़ के हक़ में 11 और मुखालफत में 1 वोट पड़ा। हिंदुस्तान, चीन और UAE ने दोबारा वोटिंग से दूरी बनाए रखी। इसी दौरान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यूक्रेन के मामले पर हंगामी इजलास दोबारा तलब किया है। उधर अमरीकी मीडिया का दावा है कि बेलारूस यूक्रेन में अपनी फ़ौजें भेजने की तैयारी भी कर रहा है। इस हवाले से यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लोका ने यकीन दहानी कराई कि बेलारूस अपनी फ़ौज यूक्रेन में किसी भी सूरत नहीं भेजेगा। दूसरी जानिब इस जंग को रोकने और रूस पर दबाव डालने की कोशिशें भी जारी हैं। इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ख़ुसूसी हंगामी इजलास में भेजने के लिए पीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वोटिंग हुई। तजवीज़ के हक़ में 11 और मुखालफत में 1 वोट पड़ा। हिंदुस्तान, चीन और UAE ने दोबारा वोटिंग से दूरी बनाए रखी। इसी दौरान आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यूक्रेन के मामले पर हंगामी इजलास दोबारा तलब किया है।